बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने एक और हिंदू युवक की हत्या कर दी है। एक हफ्ते में ये दूसरा मामला है जब अमृत मंडल नाम के एक युवक की हत्या की गई है। इस बार भी भीड़ तंत्र पहुंचा और अमृत मंडल की हत्या कर दी। उसे पीट पीट कर मार डाला गया। लेकिन पुलिस कहती है कि अमृत मंडल वहां हफ्ता वसूली के लिए पहुंचा था, वो रंगदारी वसूलता था, इसलिए उसकी हत्या हुई है। अब ये पुलिस बताए कि पुलिस इस मामले में उसे गिरफ्तार कर सकती थी, हिरासत में ले सकती थी। अगर वह सच बोल रही है तो या भीड़ के हवाले करना चाहिए था, जो भीड़ तंत्र उसकी हत्या कर दे और पुलिस मूक दर्शक बनकर बैठी रहे। कुछ ऐसा ही मामला दीपू दास के मामले में भी हुआ था। जब उस कंपनी में पहुंचा था, जॉब कर रहा था, वहां कारखाने के फ्लोर मैनेजर ने उससे पहले रिजिग्नेशन लिया, उसे इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया। उसके रिजाइन करने के बाद उसे भीड़ तंत्र के हवाले कर दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उस वक्त पुलिस वहां आ गई थी जब भीड़ तंत्र उसे मार रहा था। पुलिस ने उसे हिरासत में भी ले लिया था, दीपू दास को, लेकिन पुलिस की हिरासत में लेने के बावजूद भीड़ तंत्र ने उसकी हत्या कर दी, मार मार कर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उसे मरने के बाद जला दिया गया, फांसी पे लटका दिया गया, क्या क्या नहीं किया गया। आखिर ये तो घृणा ही दिखाता है। अब सवाल ये उठता है कि मोहम्मद यूनुस, जिन्हें कि नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, उनकी शांति कहां चली गई? बांग्लादेश में अल्पसंख्यक इतने असुरक्षित हैं क्यों? आखिर वहां भीड़ तंत्र का राज क्यों आ गया? लोकतंत्र कहां चला गया? ये सवाल तो बहुत वाजिब है और इसके विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। यहां ही नहीं, हिंदुस्तान में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। कोलकाता से लेकर कई इलाकों में विश्व हिंदू परिषद ने विरोध प्रदर्शन किया है। यहां तक कि ढाका में भी हिंदुओं ने प्रदर्शन किया है इस हत्याकांड के विरोध में। तो आखिर अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा कौन करेगा बांग्लादेश में? ये सवाल है। दुनिया मूक दर्शक बनकर क्यों देख रही है? आखिर किस दिन का इंतजार किया जा रहा है? बांग्लादेश में एक नई हलचल शुरू हो गई है। दरअसल बांग्लादेश में खालिदा जिया के पुत्र तारिक रहमान लंदन से वापस आ गए हैं ढाका, और वो इलेक्शन लड़ रहे हैं जो कि फरवरी 2026 में होने वाला है। बीएनपी का वो चेहरा बनने वाले हैं, प्रधानमंत्री बनने की होड़ में होंगे। या हो सकता है, विशेषज्ञ ये भी बता रहे हैं कि उनके बीएनपी को कोई चैलेंज ही नहीं है, क्योंकि शेख हसीना की पार्टी पर पहले ही बैन लगा दिया गया है। शेख हसीना वैसे ही भारत में रह रही है, तो फिर उनके खिलाफ लड़ने वाला बचा कौन? जमाते इस्लामी, जो कि खुद ही कट्टरपंथियों का जमात है और वहां पर उसका एनसीपी के साथ गठबंधन है। दोनों मिल करके हिंदुओं को, अल्पसंख्यकों को पीट रहे हैं, हिंदुओं का मॉब लिंचिंग कर रहे हैं।